नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है study.com के YouTube चैनल पे। हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम की जो क्लासेज हुई हैं उनके अंदर जो PDF आपको प्रोवाइड की गई थी उसके अंदर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। तो आज की क्लास में हम उन सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और उसके अंदर हम टॉपिक हमारा क्या क्या था, पहली जो 3 क्लासें थी उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था इवन एंड ओड की प्रॉपर्टीज पढ़े थे मेनली, फर्स्ट जो क्लास थी उसके अंदर। सेकंड क्लास के अंदर हमने पढ़े थे प्राइम नंबर्स, और थर्ड क्लास जो थी उसके अंदर हमने पढ़े थे कि भाई 2 अंकों वाली जो संख्याएं हैं उनके ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चंस पढ़े थे। तो ये क्वेश्चन जो है उनको स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अपना। देखिए क्वेश्चन ये है कि यदि x एक विषम संख्या है तो अगली 3 सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, और देखिए नंबर लाइन जो थी उसके ऊपर हमने क्या देखा था कि भाई नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास जो संख्याएं होती हैं वो किस तरीके से रहती हैं कि अगर एक संख्या मेरे पास कितनी है, विषम है, तो उससे आगे वाली क्या होगी, सम, उससे आगे वाली क्या होगी, विषम, और उससे आगे वाली क्या होगी, सम, फिर उसके बाद आ जाएगी विषम, फिर उसके बाद आ जाएगी सम। तो इस तरीके से चलता रहता है नंबर लाइन के ऊपर कि अगर हमें एक संख्या विषम है तो जो आगे वाली संख्या मेरी होती है वो सम होती है, उसके बाद वाली संख्या क्या होती है, विषम होती है। और अगर मुझे विषम संख्या से विषम संख्या के ऊपर जाना है तो कितना ऐड करना होता है, 2, या फिर सम संख्या से सम संख्या के ऊपर जाएंगे तो हम कितना ऐड करेंगे, 2। तो ये जो क्वेश्चन है ये उसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहली जो संख्या थी हमारे पास वो है x, तो उससे आगे वाली पहली सम संख्या क्या होगी, देखिए तो भैया अभी ये जो संख्या अगर मेरे पास x जो है वो एक विषम संख्या है, ठीक है, तो उससे आगे वाली जो संख्या होगी वो सम संख्या होगी। तो सम संख्या कौन सी होगी, x + 1, ठीक है, क्योंकि एक अगर विषम संख्या है तो उससे आगे वाली संख्या क्या होती है, हमारे पास सम संख्या होती है। तो जो पहली सम संख्या है वो तो कितनी आ गई, x + 1, उससे आगे वाली की बात करें तो x + 3, ठीक है ना। वो कैसे, क्योंकि एक सम संख्या से दूसरी सम संख्या के ऊपर जाना है तो हमें कितना ऐड करना पड़ता है, 2। तो x + 1 के अंदर 2 ऐड किया तो कितना आ गया, x + 3, ठीक है। अब इससे आगे वाली क्या होगी, तो इससे आगे जाएंगे तो फिर से हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो अगली संख्या कितनी आएगी, x + 5। तो ये 3 सम संख्याएं हैं, हमें इनका जोड़ निकालना है, इनका योग करना है, इनका सम करना है। तो कितना आएगा, x + x + x, ठीक है, ये हो जाएगा 3x मेरे पास, और उसके बाद प्लस में कितना हो जाएगा, 1 and 3 4 + 5 9। यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी 3x + 3, जो कि अपने पास C जो है वो हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वो भी हमारा इवन एंड ओड के ऊपर ही बेस्ड है। यदि m एक विषम संख्या है तो निम्न में से कौन सा विषम होगा। सेम प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर आपको सम से सम या फिर विषम से विषम के अंदर जाना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 का ऐड करते हैं, ठीक है। 2 4 6 8 अगर हम सेम ऐड करते चले जाएंगे तो सम संख्या से सम संख्या के ऊपर जाएंगे, विषम से विषम के ऊपर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहली जो है विषम संख्या है मेरे पास, m जो है वो एक विषम संख्या है। m अगर विषम संख्या है तो m + 2 कितना होगा, देखिए कितना ऐड करने से आया, 2 ऐड करने से आया, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास, विषम हो जाएगा, ओड हो जाएगा, ठीक है। m - 4, देखिए मैंने 2 कम किया तो भी विषम, उसमें से 2 और कम कर दिया तो मतलब 4 कम कर दिया टोटल, तो भी कितना आएगा, विषम आएगा, ओड आएगा। तो ये जो हमारी संख्याएं हैं दोनों की दोनों कितनी हो गई, ओड। अब बात कर लेते हैं इसकी, आंसर तो हमारा भैया आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे डी होगा, ठीक है ना, आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन क्या आ गए मेरे पास, ओड। तो थर्ड जो होगा वो भी ओड ही होगा, विषम ही होगा। ये कैसे देखें, देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर विषम संख्या को मैं गुणा करूं विषम संख्या से तो क्या आता है, विषम संख्या आती है। आप इसको एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं, कैसे, 3 एक विषम संख्या है, इसको 7 से गुणा कर दिया मैंने, कितना आया, 21, 21।
तो 21 भी क्या है मेरे पास, एक विषम संख्या है, ओड नंबर। ठीक है, तो ये जो m की पावर 106 है ये भी क्या है, सेम ऐसा ही तो है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो m की पावर 106 आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। भाई m की पावर 106 का मतलब क्या है कि m को मुझे गुणा करना है कितनी बार, 106 बार। ठीक है कि नहीं, m को गुणा करना है मुझे कितनी बार, 106 बार, 106 टाइम्स। पावर 106 का मतलब यही तो होता है, पावर 2 हो मतलब किसी संख्या को 2 बार गुणा करना है, 3 हो 3 बार गुणा करना है। पावर 106 है तो कितनी बार गुणा करेंगे, 106 बार गुणा करेंगे। और जैसे कि देख लीजिए, इन दो विषम संख्याओं को, इन दो ओड नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ओड। अब इन दोनों से एक ओड संख्या आ गई, अब उस ओड को मैं क्या करूंगा, इस ओड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या आएगा, ओड। फिर जो संख्या आएगी उसको ओड से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ओड। तो जो पूरी ये जो संख्या आएगी वो मेरी क्या होगी, ओड नंबर या फिर विषम संख्या होगी। तो ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन हैं वो कैसे होंगे मेरे पास, विषम होंगे। तो यहाँ से डी जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, P एंड Q ये दोनों मेरे पास सम है, इवन है, और यहाँ पे जो मेरे पास R एंड S है ये दोनों क्या है, विषम। सम मतलब क्या है मेरे पास, ये इवन, और उसके बाद R एंड S ये दोनों क्या है, विषम है, दोनों के दोनों ओड हैं। तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सम होगा। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है, बट बाकी यहाँ पे हो क्या रहा है, सेम जो प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी थी वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हो रही है। P और Q देखिए क्या है, सम, और R और S क्या है, विषम है। तो देखिए P प्लस Q, अब P और Q दोनों क्या है, इवन है, तो इनका जोड़ भी क्या आएगा, इवन आएगा। और जैसे ही मैं इवन के अंदर एक ऐड करूंगा, ठीक है ना, इवन के अंदर एक ऐड करते ही क्या आ जाएगा, ओड। मतलब कि ये जो पूरी संख्या है मेरे पास P प्लस Q प्लस 1 वो क्या आ गई, ओड आ गई। ठीक है, आसान है, समझ गए आप। ऐसे ही देखिए R प्लस S को देखिए, R प्लस S की बात करूं तो R और S दोनों मेरे पास क्या है, ओड है। दो ओड नंबर्स को जब हम जोड़ते हैं तो क्या आता है मेरे पास, इवन आता है। और जैसे ही मैंने इवन में से एक कम किया तो फिर से क्या आ गया मेरे पास, ओड आ गया। तो जो पूरी की पूरी संख्या यहाँ पे आई है मेरे पास वो फिर से क्या हो जाएगी, ओड हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सम होगा, कौन सा इवन होगा। तो ए और बी तो हमारे आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों तो क्या है, ओड है मेरे पास, विषम है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं P एंड Q की, अब देखिए P और Q दोनों मेरे पास क्या है, सम है, इवन है। तो ये दोनों मेरे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, इवन आएगा। और अगर मैं Q और S की बात करूं, Q नहीं, देखिए P एंड R दिया हुआ है, सॉरी P एंड R दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है P एंड R। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, P जो है वो तो सम है और R क्या है, विषम है। तो जैसे ही एक सम संख्या अगर मल्टीप्लाई में आ जाती है तो आंसर क्या हो जाता है, सम होता है, हमेशा इवन होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे P जो है वो सम है, मान लीजिए अगर दो ही है तो दो को किससे भी गुणा कर लीजिए, हमारा जो आंसर है वो हमेशा क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। तो अगर बात करें Q एंड S की, यहाँ पे क्या है मेरे पास, Q जो है वो इवन हो गया। अब जैसे ही Q इवन हो गया तो जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो दो इवन नंबर आ गए, PQ क्या है, इवन, QS क्या है, इवन। और दो इवन नंबर्स को जैसे ही मैंने ऐड किया तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, इवन नंबर आ गया, एक सम संख्या आ गई। और क्वेश्चन के अंदर वही पूछा है कि सम संख्या कौन सी होगी, तो C मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं लास्ट ऑप्शन की, देखिए 2R माइनस P प्लस 3, इसको भी देख लेते हैं। R मेरे पास क्या है, विषम है, पर विषम को जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो गया मेरे पास, इवन हो गया, सम हो गया। P कैसा है मेरे पास, सम है, इवन है। ये भी दो इवन नंबर्स हैं, उन दोनों को मैं घटा रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्या आएगा, इवन। और इवन के अंदर मैंने क्या ऐड किया है, 3 ऐड किया है। देखिए इवन के अंदर जब भी हम 1 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, ओड आएगा। तो ये जो तीनों ऑप्शन थे मेरे पास वो कैसे आ गए, ओड। यहाँ पे ये जो रह गया वो क्या है, इवन। तो जो सी जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे डी को चेक करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे हमारा सी जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है अपना वो स्टार्ट करते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, हमने जो सेकंड क्लास के अंदर पढ़ा था, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। दोबारा देख लीजिए क्या क्या रहता है ये मेरे पास। स्थानीय मान, स्थानीय मान किसको बोलते हैं भाई? स्थानीय मान बोलते हैं प्लेस वैल्यू को, ठीक है, स्थानीय मान बोलते हैं प्लेस वैल्यू को। एंड हाँ, यहाँ पे दोनों के दोनों स्थानीय मान दिए हुए हैं। दूसरी जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो क्या की थी? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू भी आसान है। फेस वैल्यू क्या होता है? जो भी फेस के ऊपर जो वैल्यू लिखी रहती है वही रहती है फेस वैल्यू। स्थानीय मान जो उसके स्थान के हिसाब से मान होता है वो होता है मेरा स्थानीय मान। तो देखिए संख्या है मेरे पास 8 9 2 6, ठीक है, 8926 8926। इसमें क्या पूछ रहा है? 8 का जो है 8 का स्थानीय मान। तो 8 का कौन सी जगह पे है? तो ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 8000, ठीक है। और अगर 2 की बात करूं, 2 के स्थानीय मान की, 2 कहाँ पे है? यहाँ पे। किसके स्थान पे है? दहाई पे। तो कितना हो जाएगा? 20। और दोनों का क्या पूछ रहा है मेरे पास? अंतर पूछ रहा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 8 9 और 7 7 9 8 0। सी आपका आंसर। तो जो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन इजी होते हैं। देखिए 8 जो है क्योंकि 1000 वाले स्थान पे है तो 8000 हो गया, दहाई वाले पे है तो 20 हो गया। दोनों का अंतर पूछा था 7980, वो हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? वही हमारे स्थानीय मान और अंकीय मान का है। यहाँ पे आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई स्थानीय मान और अंकीय मान क्या दिया हुआ है वो आपको लेके चलना है। कई बार क्या होता है कि स्थानीय मान दिया हुआ होता है, हम अंकीय मान कंसीडर कर लेते हैं, या फिर अंकीय मान दिया हुआ है तो स्थानीय मान कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 के तो किसकी बात कर रहा है? 2 के स्थानीय मान की, 2 की प्लेस वैल्यू की, और 4 का क्या आ गया यहाँ पे? हमारे पास अंकीय मान आ गया, ठीक है। पर इस क्वेश्चन के अंदर देखिए दिक्कत क्या है, 4 तो एक बार है, पर 2 यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार आ गया। 2 जो है वो इकाई के स्थान पर भी है और कहाँ पे है? 1000 के स्थान पर भी। तो अब ये कौन से वाले 2 की बात कर रहा है? ठीक है, तो अपन दोनों को लेके देख लेते हैं। 4 का क्या पूछ रहा है? अंकीय मान। तो 4 का अंकीय मान 4 होगा, वो चाहे किसी भी जगह पे हो, उसको हम कंसीडर, उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 4 का जो अंकीय मान है वो कितना हो गया? 4 हो गया मेरे पास। अब 2 के स्थानीय मान की बात करें, अगर इकाई वाले को लेता हूं मैं तो 2 का स्थानीय मान कितना हो गया है? 2 ही हो गया है। और इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। पर 6 तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब ये इस 2 की बात नहीं कर रहा है, ये इस 1000 वाले 2 की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो 1000 के ऊपर 2 है उसका हमारा जो स्थानीय मान है वो आ जाएगा 2000, और 4 का जो अंकीय मान है वो कितना है? 4। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 2004। ये हमारा आंसर है। बी जो है वो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो अगर ऐसा आपके पास कहीं पे आ जाए कि भाई 2 जो है वो 2 जगह पे हो, या फिर कोई भी वैल्यू 2 जगह पे हो, तो क्या होगा कि ऑप्शन के अंदर वो सिर्फ एक के अकॉर्डिंग ही वैल्यू निकाल रहा हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो किस वाले को हमें कंसीडर करना है। क्योंकि ये वाला तो 6 तो हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं है तो अपन इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इस 2000 वाले को कंसीडर करेंगे जो कि हमारे पास 1000 वाले स्थान पर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, 11 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या याद रखना है, एक नंबर बताया था मैंने आपको, वो क्या याद रखने के लिए बोला था मैंने आपको? याद रखना है आपको 4422 32 23 21, ठीक है, 44 22 32 23 21, ये आपको याद रखना है। ये आपको क्या बताता है? विषम संख्याओं के अपनी जो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, उनके बारे में, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 10 के बीच में, ये हैं 11 से 20 के बीच में, ये वाले हैं कहाँ से कहाँ के बीच में? ये अपने 21 से 30 के बीच में हो गए, ये 31 से 40 के अंदर, 41 से 50 के अंदर, इस तरीके से चलता रहता है, कहाँ तक जाते हैं? 100 तक। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है 11 से 40 के बीच, तो 11 भाई अपना कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से, और बात करेंगे 40 की तो ये 20 तक, 30 तक, 40 तक। तो इन सभी का योग 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। पर क्या 8 आंसर सही है? ठीक है, तो 8 जो है हमारा आंसर वो गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर किया क्या गया, आपको इस चीज़ को ध्यान से समझना है। नंबर सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, किसकी बात कर रहा है? 11 और 40 के
बीच, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं कहूँ आपको, ध्यान से समझिएगा इस बात, मैंने आपके पास गिनती लिखी हुई है भाई 1 2 3 4 और 5, ठीक है। मैं आपको कहूँ कि 3 और 5 के बीच में क्या है, 3 और 5 के बीच में क्या है, 4 है, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब जब मेरे से कोई बात कर रहा है कि 3 और 5 के बीच की, दो संख्याओं के बीच की, तो क्या मैं 3 को और 5 को कंसिडर करके चल रहा हूँ, क्या नहीं चल रहा ना। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है। ये जो हमारी कंडीशन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 11 से 40 के बीच, इसका मतलब हमें 11 को कंसिडर नहीं करना है और 40 को भी कंसिडर नहीं करना है। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 12 से स्टार्ट करना है और 39 तक जाना है। तो क्वेश्चन के अंदर यही जो चीज़ थी वही आपकी पकड़ में आनी चाहिए। ये गलती आपसे कई बार हो सकती है, तो ध्यान रखिए जब भी वो बीच की बात करे, इसका मतलब हमें उन दोनों संख्याओं को नहीं लेना है। तो हम 11 को नहीं लेंगे, अब 40 को नहीं लेंगे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 40 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। पर 11 जो है, 11 जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो टोटल जो आंसर आया था हमारा 8 के अंदर से हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, 7 हमारा आंसर है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन सी है, ना कि ऑप्शन ए। बहुत सारे बच्चों ने अगर गलत भी कर दिया होगा, अगर आपने इसको ट्राई किया होगा तो। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पीडीएफ है, ये क्वेश्चन मैं कहाँ से करा रहा हूँ, क्वेश्चंस की हमने पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसका लिंक है। बाकी जो हमारा चैनल है वो है study.com, ठीक है। आपको इसको सर्च करना है और study.com, यहाँ पे बीच में हमने कोई स्पेस नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो अगर आप सर्च करें या किसी और चैनल पे चले जाएं तो आप उसका थोड़ा ध्यान रखिए। हमारा जो चैनल है study.com, उसके अंदर study.com वो बिल्कुल एक साथ लिखे हुए हैं, डॉट स्टडी और डॉट के बाद में के बीच में और डॉट और कॉम के बीच में कोई भी स्पेस हमने प्रोवाइड नहीं कराया है। तो ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपके पास अवेलेबल है, और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इनकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। अगर आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है तो इनकी हम जो वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप वीडियो के अंदर से ईजिली उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए पीछे वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, क्वेश्चन सेम है। देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास कि 11 से 40 तक के बीच, नहीं 11 से 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। भाज्य संख्याएं क्या होती है हमारे पास, प्राइम नंबर। तो पिछले वाले क्वेश्चन में और इसके अंदर डिफरेंस क्या है, वहां पे बात कर रहा था 11 से 40 के बीच में, जबकि यहाँ पे कह रहा है 11 से 40 तक। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लीजिए आप जब बच्चे थे तो टीचर जब आपको बोलता था कि भाई 1 से 100 तक गिनती लिखो, तो आप क्या करते थे, 1 से लिखना स्टार्ट करते थे ना, 2 से 3 से, और कहाँ तक चलते जाते थे, 100 तक चलते जाते थे, ठीक है। तो जब वो कहता था कि 1 से 100 तक गिनती लिखनी है तो आप 1 से स्टार्ट करते थे 100 तक थे। तो जब भी स्टेटमेंट के अंदर ये है कि भाई 11 से 40 तक, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब 11 को भी हमें मान के चलना है और 40 को भी मान के चलना है। तब देखिए 11 से 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं, सभी प्राइम नंबर्स का हमें योग ज्ञात करना है। तो संख्याएं क्या क्या होती हैं, देखिए 11 को हम लेंगे इस बार। पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं लिया था क्योंकि वो बात कर रहा था 11 से 40 के बीच की, जबकि यहाँ पे बात कर रहा है 11 से 40 तक। इसका मतलब 11 को भी लेके चलना है और 40 को भी लेके चलना है, ठीक है। तो देखिए संख्याएं क्या क्या आ गई है मेरे पास, 11, 13, उसके बाद अगली अभाज्य संख्या, अगला प्राइम नंबर 17 होता है, फिर 19, उसके बाद आता है मेरे पास 23, फिर आता है 29 के बाद आता है 31 और 31 के बाद आता है 37। इन सभी का जोड़ मुझे ज्ञात करना है, इन सभी को ऐड करना है। तो देखिए पहली बात तो जो मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी, एक अगर आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, आप उससे चेक कर सकते हैं। या फिर देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जब दो विषम संख्याएं जुड़ती हैं तो क्या आता है, एक सम संख्या। तो देखिए इन दो विषम संख्याओं को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, सम संख्या। इन दोनों को जोड़ूंगा तो सम संख्या, इन दोनों को जोड़ूंगा तो सम संख्या, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो सम संख्या। अब 4 सम संख्याएं बन जाएंगी इनको ऐड करने से, और सभी सम संख्याओं को जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा, सम संख्या ही आएगा। तो ए जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो आंसर्स हैं वो सभी क्या है, विषम है, बाकी सभी ओड है। तो आपको करना क्या है, चीज़ें हमने जो प्रॉपर्टी सीखी हैं इवन नंबर ओड नंबर्स के अंदर, वो जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पे प्राइम नंबर के अंदर लागू नहीं होगी, ठीक है कि नहीं। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है
कि वो जो प्रॉपर्टी देखिए हमने इवन और ओड के अंदर पढ़ी, उसको हमने यहाँ पे यूज किया है प्राइम नंबर्स के अंदर भी। तो मैथ्स जो है वो आपका इंटरलिंक्ड है। आपको चीज़ों को कैसे समझना है, एक चीज़ों को दूसरे से लिंक कर करके और फिर हमें उनसे समझना है। बाकी अगर ऐड कर लेते हैं एक बार, देखिए 7 और 1 8, 17 20, ये हो गया अपना 29, 36, 39 और 1 40, 40 के 0। अब यहाँ से भी देखिए जैसे ही मेरे पास 0 आया, मुझे क्या पता चल गया लास्ट में क्या आएगा 0, बाकी ऑप्शन में 0 है ही नहीं, ठीक है ना। अब 4 हमारे पास कैरी हो गया, 4 और 3 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17 और 1 18, 180 हमारा आंसर आ गया। ए जो है वो हमारा आंसर। तो क्या करना है, पहली बात तो ये कि जो इवन ओड वाली प्रॉपर्टी देखिए सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगी, एक सम संख्या, ऑप्शन ए में है। या फिर जैसे ही मैंने जोड़ना स्टार्ट किया लास्ट में क्या आ गया 0। अभी ऑप्शन के अंदर कहीं और 0 है हमारे पास, लास्ट के अंदर सिर्फ ए ऑप्शन के अंदर है, तो यहीं से आप ऑप्शन को आंसर को टिक कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, इस एडिशन को पूरा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है देखिए कि सभी अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य कौन सी होती हैं, को प्राइम नंबर्स। मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर को प्राइम कब होते हैं, जब उन दोनों का HCF जो है वो 1 हो, तो उन दोनों संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याओं। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है, कि भाई एक तो ये हमारे पास सत्य हो गया, ट्रू हो गया कि दोनों संख्याओं का HCF कितना होगा, 1 होगा। तो ये तो हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था, दोनों संख्याएं हमेशा भाज्य होंगी, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और दोनों संख्याएं हमेशा अभाज्य होंगी, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। दोनों संख्याएं अभाज्य हो सकती हैं, दोनों संख्याएं भाज्य हो सकती हैं, एक संख्या भाज्य और एक संख्या अभाज्य हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा सी, की दोनों संख्याओं का HCF है वो हमारे पास कितना होगा 1 होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 100 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। मैं आपको क्लास के अंदर बता चुका हूँ कितनी होती हैं, 21, ठीक है। आपको याद रखना है 1 से 100 के बीच में हमारे पास कितनी होती हैं 25, और अगर मैं बात करूं 100 से 200 के बीच में तो कितनी होती हैं 21। और ये इतनी वैल्यूज आपको याद रखनी है। 1 से लेकर 200 की बात करें तो कितनी होती है हमारे पास 46 हो गई। तो इन सभी चीज़ों का आपको याद रखना है। डायरेक्टली आप चेक करने की बजाय अगर आप चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं है। तो कुछ वैल्यूज जो होती हैं वो आपको याद रखनी होती है, तो इनको याद रखिए। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम प्राकृतिक संख्या। अब जैसे ही मैंने प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स की बात की थी, अब ये बोल रहा है कि क्या प्रथम, प्रथम मतलब सबसे पहला, सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या होता है 1। तो ये 1 की बात कर रहा है। 1 एक भाज्य संख्या होती है, नहीं। अभाज्य होती है, नहीं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 जो है वो ना ही तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। तो डी हमारा आंसर है। यहाँ से हम किसको हटा देंगे, सम संख्या भी नहीं होती है, क्या होती है विषम संख्या होती है। पर ये ना ही तो भाज्य के अंदर काउंट करते हैं, भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, ना ही तो हम इसको कंपोजिट नंबर के अंदर काउंट करते हैं और ना ही इसको प्राइम नंबर के अंदर काउंट करते हैं। हमने जब ये क्लास पढ़ी थी प्राइम नंबर वाली तो हमने देखा था कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होता है 2, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कितना होता है 4, ठीक है। तो एक जो है वो किसके अंदर आता है, वो ना ही तो भाज्य होता है, ना ही कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है। तो डी जो है वो मेरा आंसर सही है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं अभी ये क्लास 3rd के स्टार्ट हो गए, जो 2 अंकों वाली हमने संख्याएं देखी थी उनके ऊपर क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि आपको बेसिक से नहीं करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे हमारे पास ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, उनके अंकों को बदलने से प्राप्त संख्या का योग 132 है, ठीक है। हमने जो क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन पढ़े थे वो कैसे पढ़े थे, संख्याओं के अंतर के बारे में, जबकि यहाँ पे बात कर रहा है क्या, योग के बारे में, ठीक है। तो योग के अंदर मैं देख लेता हूँ। मान लीजिए जैसे मेरे पास संख्या थी क्या xy, तो मैं उस संख्या को कैसे लिख रहा था 10x + y। अगर मैं बात करूँ इसके अंकों को अगर बदल दिया जाए तो क्या लिखूंगा मैं yx, तो अब इसको कैसे लिखेंगे 10y + x। अब वो कह रहा है कि इन दोनों का जोड़, इन दोनों का क्या करना है, हमें जोड़ करना है। तो जैसे ही मैं जोड़ूंगा देखिए 10x और 1x कितना हो गया 11x, ठीक है, और 1y और 10y कितना हो गया 11y। अब यहाँ से 11 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या मेरे पास x + y, ठीक है। तो मतलब कि ये जो हमारे पास हमने जो देखा था उन क्वेश्चन में जब हम दोनों का अंतर ले रहे थे तो हमारे पास क्या आता था 9x - y। इसका मतलब क्या है
कि जैसे ही मेरे पास संख्याओं का अंतर दे रखा था तो मैं उससे क्या कर देता था, 9 से डिवाइड करके क्या निकाल लेता था, अंकों का अंतर निकाल लेता था, डिजिट्स का डिफरेंस निकाल लेता था। अब जैसे ही मेरे को योग देगा वो वहाँ पे दोनों का जोड़ देगा तो मैं क्या करूँगा, 11 से डिवाइड कर दूंगा उसको। 11 से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, अंकों का जोड़ मिल जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि दो अंकों की एक संख्या है, उसको अंकों को बदलने से जो हमें संख्या मिलेगी, अगर उन दोनों का अंतर करूं तो हमें किससे करना है, 9 का मल्टीपल आएगा वो हमेशा। और अगर मैं उनके जोड़ की बात करूं, एडिशन की बात करूं, तो किसका मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। तब इस क्वेश्चन को अपने क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है, संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया हमने। जब हमने उसके अंकों को आपस में बदल दिया और फिर उन दोनों को क्या कर दिया, ऐड। तो मैंने क्या कहा था, ऐड करने से जो आएगा उसके हम किसकी बात करेंगे, डिफरेंस की बात। जो अंक जो है हमारे डिजिट्स हैं उनके योग की बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया था, क्या आएगा मेरे पास, 11x + y। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या देखना है, हमें क्या दिया हुआ है, उन संख्याओं का योग कितना है, 132। तो जैसे ही मैं 132 को किससे डिवाइड करूँगा, 11 से। तो 11 से डिवाइड करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, अब यहाँ से 12 क्या आया मेरे पास, 12 आया है अंकों का योग। ठीक है, अंकों का योग आया है 12 और अंकों का अंतर कितना दे रखा है, 4। बस हमें इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो देखिए 7 और 3 10, अंकों का योग कितना है, 10। हमें कितना चाहिए, 12। ये हमारा आंसर नहीं होगा। 8 और 4 12, ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 और 3 10, ये भी नहीं होगा। 6 और 2 8, ये भी नहीं होगा। अंकों का योग कितना होना चाहिए, 12। तो 84 जो है वो हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 8 और 4 कितना होता है, 12। तो जब भी संख्या है उसके अंकों को बदल दें और अंकों का उन दोनों संख्याओं का योग कर दें, तो जितना भी योग दिया हुआ है उसको 11 से डिवाइड करना है। अगर दोनों संख्याओं को घटा दें तो घटाने से एक संख्या कितनी बढ़ती है या घटती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसे डिवाइड कर देंगे 9 से। ठीक है, तो आंसर हो गया मेरा बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कि 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग कितना है, 11। ऑप्शन के अंदर चेक करिए भाई, 11 कहाँ पे है, 8 और 3 11, 9 और 2 11, 2 और 9 11 और 8 और 3 11। तो योग सभी के अंदर 11 है। अगर स्थान, अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मुझे क्या करना है, 63 को 9 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा, 7। और 7 मेरे पास क्या होगा, अंकों का अंतर होगा। तो अंकों का अंतर हमें चेक करना है कि यहाँ पे 7 कहाँ पे, अभी यहाँ पे देखिए कितना अंतर है इनका, 5। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे भी कितना है, 5। इन दोनों के अंदर अंतर कितना है, 7। पर देखिए अभी ये क्या कह रहा है कि आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 63 से कम हो जाती है। तो जैसे मैं 92 को चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, 29। तो यही कम होगा ना। अगर मैं 29 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो 92 हो जाएगा। तो ये तो बढ़ गया। जबकि क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि संख्या 63 से कम हो जाती है। तो जैसे ये 92 को मैंने चेंज किया तो संख्या कम हो गई। तो हमसे क्या पूछिए, संख्या पूछिए। तो संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 92, 92, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप 2 से 3 सेकंड के अंदर आराम से कर सकते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें ईजिली हो जाएंगी आपकी। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अब धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपने काफ़ी कर लिए हैं तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो गई होगी इनकी। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है, संख्या के अंकों को आपस में बदल दें तो उनके बीच का अंतर कितना है, 54। क्या करना है मुझे, 54 को डिवाइड करना है 9 से, कितना आएगा, 6। 6 क्या है, अंकों का अंतर। तो ये पूछ कर रहा है क्वेश्चन के अंदर कि संख्या के अंकों के बीच का अंतर कितना है। तो संख्या भी नहीं पूछ रहा, तो सीधे हमारा आंसर कितना आ गया, ए आ गया, 6 आ गया। ठीक है ना, सीधे इसने अंतर पूछ लिया। ये क्वेश्चन तो और भी आसान हो गया। संख्या पूछनी पड़ती है, हमें चेक करनी पड़ती है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सीधा ही अंकों का अंतर पूछ रहा है। तो कितना आ जाएगा, 6। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग कितना है, 99। तो जैसे योग की बात है, योग को मुझे किससे डिवाइड करना है, 11 से। कितना आ जाएगा, 9। 9 मेरे पास क्या आएगा, अंकों का योग। ठीक है,
इस बात को आपको याद रखना है। अंकों का क्या आएगा? योग। जब भी दो संख्याओं को जोड़ दिया गया है हमने तो उसको किससे डिवाइड करना है? 11 से। अगर घटाने की बात करें तो किससे डिवाइड करना है? 9 से। तो यहाँ से क्या आया? 9। 9 आया है अंकों का योग। तो अंकों का योग मेरे पास हो गया है 9। ऑप्शन के अंदर चेक करिए भाई, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है। यदि दोनों अंकों का अंतर कितना है? 3 है तो संख्या ज्ञात करनी है। अभी देखिए यहाँ पे अंतर 3 है, नहीं है। यहाँ पे कितना है? 3 है। तो ये हो गया मेरा आंसर। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, जो बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों का योग कितना है? 10। ऑप्शन के अंदर चेक करिए, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। अगर इसके अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 36 से कम हो जाती है। तो 36 को किससे क्या करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे। कितना आ जाएगा? 4। 4 मेरे पास क्या आया? अंकों का अंतर या फिर उनका डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है? 6। तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है? 6। इसको भी हटा देते हैं। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास? 4। तो 4 यहाँ पे 2 ऑप्शन के अंदर है। फिर हम क्या देखेंगे कि भाई संख्या 36 से कम हो जाती है। तो संख्या 36 से कम होगी, कैसे होगी भाई? 73 को जब हम चेंज करेंगे तो 37 होगा, तभी तो ये संख्या चेंज होगी ना। संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमें वही देखना है। तो मेरी 73 क्या आ गई? यहाँ से मेरी आ गई है ये संख्या। पर क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि बदली हुई संख्या क्या होगी। संख्या की बात करें तो 73 है, और क्योंकि बदली हुई संख्या पूछ रहा है तो 37 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। ठीक है, अंकों का योगफल 5 है। यहाँ पे भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 से कम हो जाती है। अब 9 से कम हो गया, 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। तो अंकों का अंतर कितना चाहिए मुझे? 1। तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो सी और डी तो मेरे वैसे कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आ गया? अंकों का अंतर 1। तो ए और बी में से मेरा आंसर होगा। कैसे देखेंगे? अगर अंक उलट दिए जाए तो संख्या 9 से कम हो जाती है। तो भाई कम क्या होगी? अगर मैं 32 को कन्वर्ट करूंगा तो 23 आएगा, यही तो कम होगी। तो 32 जो है वो मेरी क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी। पर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है भाई? क्वेश्चन के अंदर संख्या थोड़ी पूछ रहा है। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि परिवर्तित संख्या क्या होगी, बदली हुई संख्या क्या होगी। तो हमारी संख्या कितनी है? संख्या है 32, पर जैसे उसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। तो 23 जो है बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो थी हमारी प्रैक्टिस क्लास, उसका लास्ट क्वेश्चन था, ये यहीं पे ख़त्म होता है। आपको करना ये है कि आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई तो हमारी वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना है। और क्योंकि हम यहाँ पे एनटीपीसी का जो कोर्स है वो फुल कोर्स कराएंगे, साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद में हम आपको इसके अंदर जो एक टेस्ट सीरीज है वो भी लेके आ रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज भी, ताकि आप एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को एग्जाम के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो आपको करना ये है, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।